जय माँ सरस्वती। आज सरस्वती पूजा है। 2 फरवरी 2025 रविवार। आज सुबह 9 बजे से सरस्वती पूजा का मुहूर्त है, जो कल सुबह 7 बजे के आसपास तक है। एक्यूरेट टाइम आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। सरस्वती पूजा का सही समय 2 फरवरी 2025 रविवार को सुबह 9 बजे से है और अगले दिन 3 फरवरी को सुबह 7 बजे के आसपास तक है। इस मुहूर्त को जरा चेक कर लीजिएगा। उसके अनुसार सरस्वती पूजा आज है। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? मेरा अपना मानना है कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक जिससे कि हम अपना निर्माण कर सकते हैं और दूसरा जिससे हम अपने आप को नष्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ज्ञान के आप कितना भी डिपार्टमेंट कर लें, कुल मिलाकर बात यही आएगी कि ज्ञान से निर्माण और विध्वंस दोनों संभव है। तो मेरा अपना मानना है कि जो ज्ञान हम लोग को बचपन से आज तक मिलता है या हम कमाते हैं, उससे या तो हम इस दुनिया में क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन के लिए यूज करिए, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कीजिए। मैंने अपने पूरे जीवन काल में जितने भी ज्ञान पाए, उससे मैंने अपने आप को नष्ट किया, और अपने आप को ही नष्ट नहीं किया बल्कि अपने आसपास के इस दुनिया को भी नष्ट किया। पूरा नष्ट तो कोई नहीं कर पाता, पर आपने सुना होगा, आप सभी जानते हैं कि 1945 में जो जापान पर जो बम गिराया गया था, तो बम बनाना भी एक ज्ञान है, नॉलेज है, पर वो ज्ञान किस काम आया? 1 लाख लोग मारे गए सुबह सुबह। तो ऐसा ज्ञान जो विध्वंस करे वो भी ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान जो निर्माण करे। लोग पानी से बिजली बनाते हैं जिससे गांव में अंधेरा दूर होता है या पूरी दुनिया में अंधेरा दूर होता है। टेक्नोलॉजी जिसे हम सब कहते हैं। और अक्सर एक मजाक मैंने खूब सुना है कि लोग कहते हैं कि सरस्वती पूजा भारत में होती है, लेकिन ज्ञान तो जापान, चीन और अमेरिका के पास है। ये थोड़ा मेरे लिए आश्चर्य की बात है। लोग टेक्नोलॉजी के नॉलेज को जो ज्ञान समझ लेते हैं, पूरा सच नहीं है वो। भारत का जो ज्ञान है उसका प्रारंभ इसी बात से है कि माता पिता ईश्वर का रूप है। इसे आप क्या कहेंगे? ये ज्ञान भारत के अलावा दूसरे देश वाले, शायद ही कोई दूसरा देश का नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, अपने माता पिता को भगवान मानता हो। मुझे तो नहीं लगता। केवल भारत में ही जो जन्मे हैं और जो भारत के अनुसार पले हैं, उन्हें लगता है कि माता पिता हमारे लिए जीवित भगवान है। ये ज्ञान है जिस ज्ञान से हम अपना निर्माण करते हैं। एक बच्चे के लिए ये बात समझाना कि पढ़ लिख करके जीवन को और अच्छा बनाया जा सकता है, ये ज्ञान है। लेकिन गलत पढ़ाई पढ़ के अपने आप को नष्ट किया जा सकता है, ये भी सच है। मुझे मालूम है, और मैं अपने बल पे कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं जो आपको गलत ज्ञान सिखाती है। ज्ञान तो वो भी है, और उन किताबों को पढ़कर आदमी अपने आप को नष्ट कर लेता है। शायद आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, ऐसे ज्ञान है जिससे हम अपना विध्वंस करते हैं। अपना मैंने बहुत कुछ है। तो ज्ञान के 2 प्रकार हैं। और आज जो सरस्वती पूजा है, इसको लेकर के पौराणिक मान्यता की अगर मैं बात करूं, तो ऐतिहासिक रूप से तो नहीं कह सकते कि सरस्वती माँ का जन्म कब हुआ, कब तक है, कहाँ से है। बस पौराणिक रूप से ये समझ में आता है कि मनुष्य के भीतर या सभी जीवों के भीतर जो जानने की क्षमता है, जो जानने का गुण है, उनका ही नाम सरस्वती है। तो माँ सरस्वती, हम लोग जब विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या सभी लोग, जब हम लोग सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि ईश्वर हमें ज्ञान दे, और ऐसा ज्ञान दे जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आत्मज्ञान फैले। दुनिया में जितना भी दुख है उसके पीछे भी ज्ञान है। बहुत सारे अभी हाल में जो 2-3 महीने में घटनाएं घट रही थी, लड़कियों ने अपने पति को इतना परेशान किया कि वो पैसे कमा सकी, ये भी ज्ञान है। कैसे किसी लड़की या लड़के को फंसा लेना है, फिर उसे शादी कर लेना है, फिर उसको तलाक कर लेना है, फिर पैसे कमा लेना है। ज्ञान तो वो भी है, और उस ज्ञान का परिणाम क्या है? जो ज्ञान हमें और दूसरे को दुख देता है, ज्ञान तो है, बिल्कुल है। चोर जो होते हैं, बहुत सारे अपना दिमाग लगा लगा कर चोरी करते हैं। ज्ञान तो उसको भी है, कब उसको बैंक में घुसना है, कब क्या करना है। राह चलते आदमी को, मुझे याद है एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि 2-4 लोगों ने मुझे आवाज़ दिया रात को 12, साढ़े 12 बजे कि माचिस है क्या, बीड़ी है क्या, और जब हम लोग रुक गए तो नज़दीक आकर के हमें लूट लिया।
ज्ञान तो ये भी है कि कैसे आदमी को रोकना है, चाकू लगा देना है, फिर उसको लूट लेना है। ऑपरेशन करना भी ज्ञान है, और उससे हम किसी का जीवन का रक्षा करते हैं, किसी के जीवन में सुख शांति देते हैं, हत्या भी कर सकते हैं। ज्ञान से जन्म भी संभव है, ज्ञान से मृत्यु भी संभव है। और सरस्वती पूजा के लिए मैं क्या कहूँ सर, मुझे आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि 2 फरवरी 2025 को पूरे पाथरडी में कहीं भी सरस्वती पूजा नहीं मनाई जा रही है। ये मेरे लिए दुखद है। मुझे लग रहा था, जैसा कि मैंने देखा गूगल पर समय, कि सुबह 9 बजे से अगर सरस्वती पूजा है 2 फरवरी को और कल सुबह 7 बजे तक है, तो आज ही मना लेना चाहिए था। लेकिन पता नहीं लोगों ने कैसी ये धुन पकड़ ली कि आज पूरे पाथरडी में कहीं भी सरस्वती पूजा नहीं मनाया जा रहा। मेरा अपना अनुभव है, 1983 में जब हम लोग 10 साल का थे तो पहला सरस्वती पूजा किए थे। रात भर जगे थे, जनवरी का महीना था, 19 जनवरी रहा होगा, 19 जनवरी 1983 जैसा कोई डेट रहा होगा, या 26 जनवरी रहा होगा। सरस्वती पूजा के लिए हम लोग एक तो चंदा किए थे 1 महीना तक, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया मिलता था। एक डिब्बा था, डिब्बा में हम लोग कॉइन के साइज का होल कर दिए थे। राह चलते लोगों से पैसे मांगते थे, 5 पैसे, 10 पैसे, सबके सामने डिब्बा ऐसे बजाते हुए, जो भी राह से जा रहा है आ रहा है पैसा मांगते थे पूरा महीना तक। उस डिब्बा में मुश्किल से 5-7 रुपये जमा हो पाते होंगे। उसके बाद रसीद छपवाते थे, 2 रुपया, 5 रुपये में रसीद मिलता था। 1 रुपया कोई दे दिया, कोई 2 रुपये दे दिया, बहुत ज़्यादा किस्मत अच्छी रही तो कोई 5 रुपया भी दे दिया। पूरे महीना भर का कलेक्शन के बाद सरस्वती पूजा में 1 दिन पहले से हम सभी सब पूजा का सारा सामान खरीद लेना, प्रसाद से लेकर के डेकोरेशन का सारा सामान खरीद लेना, और सरस्वती पूजा की पूर्व संध्या पर सारे इंतजाम तो करना ही करना है, मूर्ति शाम तक ले आना है। ये बात 2024 तक हमने की है। 1983 में भी यही किया था, 2024 तक भी हमने यही किया था कि 1 दिन पहले सारी की सारी तैयारी हम लोगों ने कर लिया, फल प्रसाद सारी सुविधा हमने जुटा ली। पूरी रात हम लोग जगते थे सरस्वती पूजा में, जब हम 10 साल के थे या 15 साल के थे या 20 साल के थे या 51 साल के थे। पूरी रात जग करके हम लोग लिट्टी बनाते थे, लिट्टी भी बनता था, लिट्टी चोखा बन रहा है और बाकी लोग काम पे लगे हुए हैं। 2 लोग बना रहे हैं तो 10 लोग काम पे लगे हुए हैं। पूरी रात सजावट डेकोरेशन करते करते 3 बजे 4 बजे भोर तक सब जहाँ तहाँ लुढ़क जाते थे नींद से। फिर सुबह उठ करके, ठंडी तो बहुत पड़ती थी, इस बार तो कम है ठंडी बहुत पड़ती थी सरस्वती पूजा में, क्योंकि बसंत पंचमी, बसंत का तो आगमन कल से होगा। और इस बसंत के मौसम में मगर ठंड की हालत ये है कि पूरी रात जग करके हम लोगों ने डेकोरेशन किया है, हम सभी दोस्तों ने। और सुबह सुबह जब लोग जगते होंगे 6 बजे के आसपास, तो उन्होंने देखा कि सारा सेटअप रेडी। फिर पंडित जी को बुलाना है, वो तो बहुत नखरे हैं पंडित जी के, वो कहाँ कहाँ उन्होंने टाइम दे के रखा हुआ है। मुश्किल से 12-1 बजे दोपहर तक पंडित जी आएंगे, पूजा होगी, फिर हम लोग प्रसाद बांटेंगे। फिर शाम को पूरे पाथरडी में घूम कर, खासकर मैं अपने स्कूल DAV स्कूल पाथरडी सरकारी स्कूल, वहाँ मैं हर साल जाता हूँ क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता है, उसी स्कूल में बीता है। तो शाम को हम लोग पूरे पाथरडी में जो भी 50 जगह पर पूजा होती है वहाँ हम लोग जाते हैं, प्रसाद लेते हैं। अगला दिन फिर दोबारा जो दूसरा दिन जो पूजा होता है उसमें दही चूड़ा का भोग लगता है, और शाम होते होते हम सभी सरस्वती माता का की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। उसी तरह से पूरे इलाका में घूमते हुए ठेला गाड़ी पर रख लिया जो भी सुविधा थी, और उसको पास में बरगाबाद तालाब है, वहाँ जाकर हम लोगों ने मूर्ति को विसर्जित कर दिया। इस बीच हम लोग अपने सरस्वती पूजा के दिन अपने किताब को, 1-2 किताब, कॉपी, कलम मूर्ति के पास रखते हैं कि हे भगवान हमको विद्या दीजिए, ज्ञान दीजिए। और माँ ने दिया है विद्या, कम से कम मेरे जीवन में तो जरूर दिया है। बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, जो मुझे पुस्तक विद्या मिली वो भी विद्या है। फिर मैंने बचपन में ही गलत विद्याएं, यानी उल्टे सीधे किताब पढ़ना, उल्टे सीधे मैगजीन्स थे, किताब थे, उनसे हमने गलत ज्ञान भी लिया, जीवन में विध्वंस फैला। फिर आगे जाकर के 17 साल के होते होते 18 साल तक होते होते देवराहा बाबा मेरे जीवन में आए, वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू हुआ। ओशो आए, श्रीमाली जी, तीनों लगातार आए। 1991 में देवराहा बाबा आए, 1992 में ओशो आए, 1993 में श्रीमाली जी आए, डॉक्टर हरिदास श्रीमाली। और इस तरह से हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान भी शुरू हुआ। आज तक मैं यही कह सकता हूँ कि ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक जिससे हमारा सृजन होता है, निर्माण होता है, और दूसरा जिससे हमारा विनाश होता है। हमारा मतलब पूरे संसार का, पूरे दुनिया का।
तो ज्ञान के दो पार्ट हुए, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। मैं आज सरस्वती पूजा में यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हे माता हमें और हमारे सभी दर्शकों को ऐसा ज्ञान दो जिससे हम सभी दुनिया में निर्माण करें, सुंदरता का निर्माण करें, जीवन में सुख हो, शांति हो, आत्मज्ञान हो। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां सरस्वती।